आज हम यहाँ पे पूरे भारत से 200 लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम 200-250 लोगों का ही मिला के 300 करोड़ रुपए करीबन पेंडिंग है और हीरो इलेक्ट्रिक के डीलर्स हैं हम लोग। हीरो इलेक्ट्रिक के 600 टोटल डीलर हैं और उन 600 डीलरों का करीबन कंपनी ने 500 करोड़ रुपए रोक रखा है। ये जो पैसा है ये हम लोगों को कंपनी से लेना है। हम यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं। हम कंपनी से कह रहे हैं कि हमारा कुछ पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई उनका स्टाफ सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे सुबह से बैठे हुए, रात हो गई है। अब मैं आप लोगों को ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा विस्तार में समझाने जा रहा हूँ। ये जो किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे फेम के द्वारा, MHI के द्वारा सब्सिडी मिली थी है 40%। तो वो 40% पैसा जो है किसी भी मैन्युफैक्चरर को मिलता है। जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक को 40% पैसा किसी भी गाड़ी पे मिला होगा, तो वो पैसा जो है वो हीरो इलेक्ट्रिक को डीलर्स को पास ऑन करना होता है और डीलर्स को आगे कस्टमर को पास ऑन करना होता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि 1 लाख की अगर गाड़ी है तो हीरो इलेक्ट्रिक हमें 60,000 रुपए में वो देगी और हम आगे कस्टमर को 60,000 रुपए में देंगे है। वो 40,000 रुपए हमारे जो है वो हीरो इलेक्ट्रिक को सरकार दे देगी। पर हीरो इलेक्ट्रिक ने वो धोखे से बिना बताए हम डीलरों को गुमराह करके वो 40,000 रुपए, वो 40% पैसा पूरा का पूरा रख लिया और ऐसे ही करके लाखों गाड़ियों में हम 500 डीलरों का करीबन 500 करोड़ रुपए हीरो इलेक्ट्रिक ने रोक लिया। ये हीरो इलेक्ट्रिक की पहली हरकत नहीं है, इनकी पुरानी आदत है, जिस कारण से ये बाहर से गाड़ियां लाएं और उन गाड़ियों को चाइनीज गाड़ियां लाए और उन गाड़ियों को सरकार ने रोक लगा के उनपे इनकी सब्सिडी रोक दी। पहले भी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। ये शुरुआत से ही डीलर्स के हित में कोई काम नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब डीलर्स बड़े परेशान हैं। हम लोगों के शोरूम पे जो कस्टमर्स हैं वो तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी भी कस्टमर को जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, करीबन हीरो की 5 लाख गाड़ियां हम सब डीलरों ने मिलकर बेची है। उन 5 लाख गाड़ियों में से करीबन 40-50 हजार गाड़ियां इस टाइम पे खराब है। अब वो खराब गाड़ियों की ना तो कंपनी हमें स्पेयर देती है ना वो वारंटी देती है। इसी कारण से वो डीलर जो है जिसको 2-3 साल तक एक गाड़ी पे गारंटी मिलनी चाहिए थी, उसको हम गारंटी का सामान नहीं दे पा रहे हैं और वो परेशान है। जिस भी कस्टमर ने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, अपनी मेहनत से खरीदी है, लोन पे खरीदी है, वो परेशान है, तो वो आगे डीलर्स को भी परेशान करता है। डीलर क्या करेगा? डीलर के पास कोई सामान ही नहीं है। सामान होगा तभी तो वो गाड़ी में लगा के उसे रिपेयर करके ठीक करेगा, पर डीलर के पास सामान ही नहीं है। इस कारण से 50,000 गाड़ियां डीलरों के, हम 500 डीलरों के शोरूम पे खड़ी है। हम एक डीलर के यहाँ 10-10 लोगों का स्टाफ होता है, तो करीबन 10 परिवार जो है एक डीलर पे इफेक्टेड है। तो करीबन 5,000 परिवार हम डीलरों के, हम जिनसे हमारी रोजी चलती थी, जिनकी रोजी हम चलाते थे, वो सब इफेक्टेड हैं। और यहाँ पे हम सारे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उन 5,000 परिवारों को, उन 500 डीलरों को, 600 डीलरों को हम मदद कर सके। पर कंपनी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन्होंने 500-600 करोड़ रुपए खा लिया है अब डीलरों का, और डीलरों को ये लोग कहते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो। मैं आपसे सिर्फ एक मदद चाहूंगा कि आप लोग कुछ करें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री तक भी गए हैं, हमने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है, प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है। जिस दरवाजे हम जा सकते थे हम उसे खटखटा रहे हैं। अब हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए और हम लोगों को यहाँ से, इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि प्लीज हमारी किसी तरह हमें हेल्प की बहुत जरूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें जहां से हेल्प मिले वहां से हेल्प करो आप, तो प्लीज हमारी हेल्प करिए आप।